अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे चैनल पर ऐसे राइट्स में, जहां हर लम्हा जज्बात, एहसासात और ज़िंदगी की खूबसूरती से जुड़ा कुछ नया पेश किया जाता है। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, कुछ खास नहीं, बहुत खास होने वाली है। ज़िंदगी, मोहब्बत, तन्हाई और फ़लसफ़ा। जब इन तमाम एहसासात को शायरी में बयान करने की बात आती है, तो एक नाम सबसे पहले ज़हन में आता है, जॉन एलिया। वो शायर जिसने जज्बात की गहराइयों को अल्फाज का लिबास दिया। आज हम बात करेंगे जॉन एलिया की, उनकी शायरी की, उनके अनफरादियत की, जिसकी आगोश का मुंह दीवाना, उसकी आगोश ही से खतरा है। वो कुछ यूं भी कहते हैं, हमको यारों ने याद भी न रखा, हमको यारों ने याद भी न रखा, जॉन यारों के यार थे हम तो। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, भारत में पैदा हुए। एक ऐसे खानदान में जहां इल्म अदब का चर्चा था। जॉन बचपन ही से फलसफा, अदब और शायरी की तरफ राग़िब हो गए। तक़सीम हिंद के बाद जॉन पाकिस्तान आ गए, मगर उनकी शायरी में हमेशा एक बेवतनी और बेचैनी का उनसर नुमाया रहा। जॉन एलिया की शायरी मोहब्बत की कहानी है, लेकिन ये मोहब्बत रवायती नहीं है। ये मोहब्बत दर्द, जुदाई और तल्खी से मुज़य्यन है। सुनिए उनका ये शेर, बहुत मशहूर है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख़्स था जहान में क्या। वो कुछ यूँ भी कहते हैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ये अशार सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जज्बात की गहराइयों में उतरने का रास्ता है। जॉन की शायरी में फ़लसफ़े की झलक और मुशारती तज़ादात पर कड़ी तनकीद भी नज़र आती है। जॉन सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक मुनफ़रिद शख्सियत भी थे। खरी बातें करना, सच बोलना और मुशारती रवायात को चैलेंज करना उनकी आदत थी। उनकी ज़िंदगी के कई वाक़यात उनकी गैर मामूली शख्सियत की अक्कासी करते हैं। मसलन वो कहा करते थे कि मैंने अपने वक्त के तमाम अदबी असूलों को तोड़ा और मुझे इस पर फ़ख्र है। वो कहते हैं, सोचता हूँ कि तेरी याद आकर, सोचता हूँ कि तेरी याद आकर अब किसे रात भर जगाती है। वो कुछ यूँ भी कहते हैं, क्या तुमको इस हाल में भी, क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ। उनकी बात में एक गहराई होती थी और उनकी बात हमेशा हकीकत के पहलुओं को छूती थी। जो आशार ज़िंदगी के हर पहलू को छूते हैं। और एक शेर सुनिए, वो कुछ यूँ कहते हैं, मोहब्बत इस तरह जैसे मोहब्बत का हक हो, मोहब्बत इस तरह जैसे मोहब्बत का हक हो, मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत का गम है। वो अपने दर्द को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। वो कहते हैं, अहदे रफ़ाक़त ठीक है लेकिन, अहदे रफ़ाक़त ठीक है लेकिन, मुझको ऐसा लगता है तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊँगा। वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो अपने अहदे रफ़ाक़त की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफ़ा तो ठीक है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है, मुझको ये डर लगता है कि तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊँगा। उनकी शायरी में एक अजीब-सा दर्द छुपा हुआ है, जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। वो कुछ यूँ कहते हैं कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। हाल ये है कि अपनी हालत पर गौर करने से बच रहा हूँ मैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी हालत पर गौर करने से बच रहा हूँ, मुझे अपनी हालत पे तरस नहीं खाना। यानी कि वो कहते हैं कि क्या बताऊँ कि मर नहीं पाता, क्या बताऊँ कि मर नहीं पाता, जीते जी जब से मर गया हूँ मैं। जॉन एलिया एक शायर से बढ़कर एक फ़लसफ़ी, एक बागी और एक मुनफ़रिद आवाज़ थी। उनकी शायरी आज भी ज़िंदा है, जो हमारे दिलों को झंझोड़ती है। मुझको आदत है रूठ जाने की, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। उसके अरूज की थी बहुत आरज़ू हमें, उसके अरूज की थी बहुत आरज़ू हमें, जिसके अरूज ही में हमारा ज़वाल था। तो जी जनाब, आपको जॉन एलिया का कौन-सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ہم جلد واپس آئیں گے جونیلیا کی مزید شاعری اور زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ۔ جونیلیا کی ایک غزل کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ کل آنے کے بعد وہ کہتے ہیں، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر افواہ کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم۔